आज सारा देश उन हमारे बहादुर सेनाओं के जवानों को नमन करता है, उनको याद करता है और उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। और सारा देश आज उन शहीदों की यादगार में एकजुट खड़ा है हमारे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। कल ही मैं हमारे एक अमर शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह, जो कि गुरदासपुर ज़िले से संबंध रखते हैं, उनके यहाँ अंतिम प्रार्थना में शामिल होने के लिए गया। उनके परिवार के हौसले देख के मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान का सीना फख्र से तन जाता है। उसी पिता का जिसके बेटे नायब सूबेदार सतनाम सिंह थे, जिन्होंने चीन के साथ इस कश्म के अंदर अपनी जान कुर्बान की, उनके दूसरे बेटे भी फौज के अंदर हैं। अगर ये इस बिहार यूनिट के अंदर थे सतनाम सिंह, तो उनके दूसरे बेटे सिख रेजिमेंट में अपने देश की हिफाजत के लिए गए हुए हैं। और उन पिता का हौसला देखते हुए बनता था। उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए 100 बार जान निछावर करनी पड़े तो करेंगे। और यही जज्बा आज सारे देश का है। देश एकजुट खड़ा है। देश हमारी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मजबूत है। परंतु कुछ सवाल आज उनके परिवार में, शहीद सतनाम सिंह के परिवार में, या दूसरे शहीद जिन्होंने चीन की बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है, उनके परिवार और सारा देश, कई सवाल आज मन में उभरते हैं कि क्या 6 साल के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हम अपने सेनाओं को शस्त्र भी मुहैया नहीं करवा सकते, हथियार भी नहीं दे सकते। क्या कारण था कि हमारे जवान निहत्थे उनको अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी। ये बिल्कुल सही है कि एक एक ने 10 को मारा, परंतु मैं समझता हूँ अगर उनके पास सही मायने में असला बारूद होता, हथियार होते, तो शायद 1 की जगह 10 की जगह 100 मारते। क्या कारण था कि उनको बिना हथियारों के दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए भेज दिया गया? सारा देश इस बात को जानना चाहता है। और मैं समझता हूं कि आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये कर्तव्य बनता है, देश का मनोबल बनाए रखने के लिए, सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, कि ये बातें स्पष्ट करें कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे जवानों को निहत्था करके मरवाया गया। जो गोली से शहीद होने की आदत हमारे जवानों को है और कभी भी पीछे नहीं हटे, गोली का मुकाबला सीना तान के करते हैं, उनको लाठियों से मरवाया गया। क्या कारण था? इस बात का जवाब देना होगा। आज टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है सरकार, इधर उधर के बयानबाजी कर रही है, पर सीधा सा बात है, ये बता कि जवान क्यों मरे, ये बता कि हमारी ज़मीन क्यों दबी, क्यों हमने चीनियों को अपनी सीना के अंदर घुस के आने दिया, क्या मजबूरी थी, क्या कमज़ोरी थी? देश ये जानना चाहता है। ये सवाल साथ में ये भी उभरता है कि क्या सरकार सो रही थी, क्या सरकार झूला झूल रही थी, या महाबलीपुरम के अंदर लुंगी बांध के अपने आप को महाबली का नाटक कर रहे थे? जबकि सेनाएं, दुश्मन देश की चीन की सेनाएं हमारे देश में क्यों घुसी, इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। देश एकजुट है। आज अगर कमी है किसी की, हमारी सेनाओं की बहादुरी के ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता, परंतु कमी कहाँ है कि हमारे जवान शहीद हुए, हमारी सेनाओं के अंदर दुश्मन घुसाया। मुझे तो एक ही पंक्ति याद आती है, क्योंकि पंजाब की इस सूरमाओं की धरती के ऊपर जब मैं आज खड़ा हूं तो मुझे एक बात आती है, जे होंदियां सरकारां तां मुल पाउंदियां जो ਸਿੰਘਾਂ ने तेगा मारियां ने। एक सरकार बाजों शाह मोहम्मदा फौजां जित के भी आ जा रही ने। क्या वजह हुई? कमी फौजों में नहीं थी, कमी लीडरशिप में है। उस लीडरशिप की कमी को जब तक अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को बहकाने का प्रयास करते रहेंगे, देश को बहका सकते हैं, परंतु यथार्थ क्या है उसके ऊपर खुलासा करके हमारे सेनाओं का मनोबल मजबूत करिए। देश आज एकजुट खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है,
देश एकजुट होकर हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है, हमारे बहादुरों के साथ खड़ा है, परंतु हमारा एक ही मकसद है कि हमारे उन शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ ना जाएं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा देश सुरक्षित हो और हमारे जवानों को बेफजूल किसी की इमेज बनाए रखने के लिए, किसी का छवि बनाए रखने के लिए उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। मोदी साहब ने सर बिहार के फौजियों का नाम, साढ़े पंजाब के फौजियों का नाम नहीं लिया जा रहा, अनफॉर्चुनेट बिहार बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मैंने जब बात की है ये कमी लीडरशिप की है। आज उस किस्म की लीडरशिप हमारे को, हमारा दुर्भाग्य है देश का कि जो देश को हिस्सों में बांटना चाहती है। जब आप देखिए जो खून गिरा सरहद पे, वो खून था हिंदुस्तानी। अगर उसको आप बिहार और पंजाब के इस तरह बांट बांट के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे सेनाओं का मनोबल कम होगा। मेरी एक ही बेनती है सरकार से, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। आपकी छवि लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। झूला झूल के, या जिस तरह आपने कहा था कि चीनी जो सरकार है देखना चाहती है कि हम क्या चीज़ है, उन्होंने देख लिया कि आप क्या चीज़ हो, परंतु देश की सुरक्षा के साथ इस किस्म का खिलवाड़ हमें नहीं करने देंगे। थैंक यू।